आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी दोपहर से और मेरा भाई आया था लेकर मैगी। उसने बोला कि मुझे खाना है मैगी। घर में और भी खाने बने हुए थे पर उसे मैगी खाने का मन था और मैगी तो वैसे भी बचपन की फेवरेट चीज़ होती है। तो बस मैं भी झटपट लग गई है मैगी बनाने में। मैंने फटाफट से है ना शॉपिंग वगैरह कर ली और मैं बनाने लगी मैगी। और मैं इतनी जल्दी मैगी बनाने के लिए रेडी इसीलिए हुई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं मैगी बना रही हूँ तो मुझे भी खाने को मिलेगा। और मैगी तो वैसे भी फेवरेट होती है सबकी, बचपन से लेकर आज तक मैगी का जो टेस्ट है ना वो नहीं बदला। हालांकि वो क्वांटिटी में कम हो गई है लेकिन टेस्ट वैसा ही है। तो मैं मैगी है ना ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, थोड़ा सा चिलीज़ डालती हूँ, ऑनियन और टमाटोज़ वगैरह डालकर थोड़ा सा टर्मरिक, और बस सिंपल सी मैगी बनती है और बस इसमें पानी ऐड कर ऐसे बना लेती हूँ। जब हम सब भाई बहन बैठ कर खाते हैं ना ये मैगी, और आज भी ना इसमें लड़ाई होती है कि तुम्हारी प्लेट में ज़्यादा है मेरी प्लेट में कम है। तो आज इस बार भी ऐसा ही हुआ क्योंकि मेरी सिस भी आई हुई है घर पर, तो उसको भी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसकी तो क्या बोलें कि शायद हम लोगों से गलती हो गई है क्योंकि उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर का बचपना है ना बिल्कुल भी नहीं गया है, आज भी वो बच्चों जैसी ही हरकत करती है। बस माशाल्लाह से उसके इलॉज़ और उसकी फ़ैमिली अच्छी है जो कि उसके बचपन को ज़िंदा रखे हुए हैं और आगे भी ऐसे ही है ना उसके बचपन को ज़िंदा रखे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हाँ वो अभी छोटी है, मैच्योर नहीं हुई है। तो बस माशाल्लाह से सब फ़ैमिली अच्छी है और आगे भी अच्छी रहे। तो हम आते हैं इस टॉपिक पे। तो हुआ क्या था कि अब भाई लेकर आया था मैगी, तो उसने बोला कि मेरे लिए बना दो। मैंने बनाया तो मैंने भी कम लिया था बट भाई की प्लेट में थोड़ा सा ज़्यादा थी। और मैंने अपनी सिस की प्लेट में मीडियम रखी थी पर उसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया कि उसको लगे कि ज़्यादा है वो। बट वो तो सियानी है ना इस चीज़ में, तो उसको समझ में आ गया, बोलने लगी अच्छा भैया की प्लेट में तुमने ज़्यादा दिया है और मेरी प्लेट में कम है और तुमने मेरी मैगी फैलाया है ना यहाँ से। तो बस यही सब लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे और सब ने है ना मिलकर एंजॉय किया था। मैगी बहुत अच्छा लगता है जब हम सब भाई बहन एक साथ बैठकर खाते पीते हैं, थोड़ी सी गपशप होती है। और गपशप तो बहुत कम होती है क्योंकि ज़्यादातर तो सब अपने अपने मोबाइल में बिज़ी होते हैं, कोई सीरियल देख रहा होता है, कोई है ना मूवी देख रहा होता है। तो ऐसे ही करके हम सब खाते हैं, थोड़ी बहुत चिट चैट भी होती रहती है बीच में। तो बस बचपन की बातें बहुत याद आती हैं क्योंकि जब हम सब छोटे छोटे थे ना, तो ये जब मोबाइल का टाइम नहीं था तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। क्योंकि जब से ये मोबाइल आ गया है ना, तो कहते हैं ना कि इसने दूर रहते हुए लोगों को पास तो कर दिया लेकिन पास में रहने वाले लोगों को दूर कर दिया इस मोबाइल ने। क्योंकि जब हम किसी से फ़ॉरेन में है या फिर कहीं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो हम इसके ज़रिए से क्या कहते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए से हम उसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिस टाइम चाहें उस टाइम बात कर सकते हैं। क्योंकि अम्मी लोगों के टाइम पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी क्योंकि उस टाइम पे वो लेटर्स के ज़माने चलते थे और अम्मी लोग जब लेटर भेजती थी तो वहाँ पे पहुँचने में इतना टाइम लग जाता था। फिर उसका रिप्लाई आने में 15 दिन, महीने जो भी लगते, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन जो अम्मी लोग बताती हैं तो बहुत टाइम लग जाया करता था। लोग एक दूसरे को इतने इतने साल देख भी नहीं पाते थे क्योंकि लोग है ना अपने अंडर बजट के अकॉर्डिंग ही वहाँ से आते थे, जिसका जैसा बजट होता था। कोई 1 साल में, कोई 3 साल में, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो 5-5 साल में आते थे। तो ऐसा टाइम था कि अपने हस्बैंड को, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम कुछ महीने किसी को नहीं देखते हैं तो उसके है ना फेस में, बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, तो फ़र्क समझ में आता है। लेकिन लोग है ना 5-5 साल नहीं देखते, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को छोड़ के जाते होंगे। अगर किसी का बच्चा 1 साल का या 1 महीने का है, अगर वो 3 साल में आ रहे तो बच्चा 3 साल का हो गया, तो बच्चा कितना बड़ा हो गया और उन्होंने उसको देखा भी नहीं। तो वो तो समझ ही नहीं पाते होंगे ये मेरी औलाद है किसी और की औलाद है। क्योंकि अब का टाइम क्या है, एक एक टाइम की खबर ना अपने हस्बैंड को दे सकते हैं, अपने बता सकते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, वीडियो कॉल के थ्रू, या फिर आप वीडियो बनाकर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे है ना कनेक्शन बना रहता है। तो इस चीज़ में तो बहुत अच्छा है मोबाइल। लेकिन जो आप पास में होते हुए भी दूरियाँ ये बना दिया इसने कि हम सब अगर मिलकर बैठे भी हैं तो थोड़ी देर के बाद तो मोबाइल स्टार्ट हुआ और हम सब मोबाइल में एंगेज हो गए और जो आसपास की दुनिया है ना हम उसको भूल जाते हैं। क्योंकि मोबाइल है ना इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि अगर हम कुछ देखने लगे तो फिर लगता है एक देख लिया, दो देख लिया, बस रील्स वगैरह अगर आ गई है, शॉर्ट्स वगैरह आ गई तो बस स्क्रॉल करते जाते और कब है ना 10 से 15 मिनट ऐसे यूँ ही निकल जाते, पता ही नहीं चलता। खैर ये तो हो गई कुछ मोबाइल की बातें। तो अब मैं बताती हूँ कि मुझे है ना इस मैगी के साथ और ये कोक हो या फिर कुछ भी ऐसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है। वैसे तो मैं बताती हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा न हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन मैं खुद नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे है ना ऐसी ये बाहर की चीज़ें और चटपटी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी है ना मेरा डाइजेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ा रहता है। जब भी मैं ये खाती हूँ ना मेरा डाइजेशन और ज़्यादा बिगड़ जाता है। और यहाँ पे ये देख लें, ये के ड्रामा चल रहा है तो मेरे भाई का कुछ अलग चल रहा है। ऐसे ही सब देख रहे थे, बिज़ी थे, फैमिली टाइम एन्जॉय हो रहा था जो मोबाइल के ज़रिए हो रहा था और मैं शूट करने में बिज़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था शाम को जाना था क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उन मदर इन लॉ ने बोला था कुछ गरारे लेने के लिए, बनारसी गरारे लेने के लिए। तो बस हम लोग है ना वहाँ पे निकल गए थे वो बनारसी गरारे वगैरह लेने के लिए और वो सब वहाँ से लिया। और ये है मेरा बेटा और इसके बाहर जाने की खुशी, एक्साइटमेंट तो डबल लेवल का रहता है। अच्छा मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने इसकी स्टार्टिंग तो की ही नहीं, मैं बस मैगी के जोन में पूरा बताती चली गई हूँ। मैंने आप लोगों से सलाम दुआ तो की ही नहीं। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग का है ना जो स्टार्टिंग है बड़ा लेट हो रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं शॉप पे पहुंच गई थी और वहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था और मैं एक सूट लेके गई थी क्योंकि मेरा बड़ा ही पुराना सूट है, बहुत ज़्यादा पुराना, क्योंकि ये मेरे शायद शादी वादी के पहले का, शादी के पहले
पहले का शूट था और सिर्फ मैंने इसका कुर्ता बनाया था, मैंने इसका पैजामा नहीं बनाया था। तो मैं पैंट का कपड़ा लेने के लिए भी वहाँ पे गई थी, तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर मिल नहीं रहा था, और जो कलर मिला था ना वो इतना ज़्यादा ब्राइट था कि वो फिर अच्छा ना लगता। फिर मैंने इसको ब्लैक ही ले लिया था, और ये गरारे थे, और गरारे भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था इनके पास, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत अच्छा था गरारों का। और बस फिर मैंने ये सब लिए। और आप सब प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करें। आपका एक कमेंट आप नहीं समझते मुझे कितना मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। कुछ भी कमेंट करें, इमोजी, हार्ट, रोने वाला, हंसने वाला, घूमने वाला, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं अच्छा लगा, ख़राब लगा, बोली ख़राब लगी, व्लॉग ख़राब लगा, कुछ भी बोले, पर बोलें तो सही। हर व्लॉग में मैं बोलती हूँ कि आप इधर उधर बोलते हैं तो ये कमेंट सेक्शन में बोल दिया करें, लेकिन नहीं, आपको तो नहीं बोला है। फिर हम लोग आ गए थे घर, और मेरा भाई लेकर आया था ये वाली आइसक्रीम, जो कि खाकर बहुत ही मज़ा आ गया। उसके बाद फिर मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मलाई को स्टोर करके रख लेती हूँ और घी घर पे ही निकालती हूँ, तो फिर मैं मलाई निकाल रही थी। आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए बिना मत जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर से जरूर याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जज़ाकल्लाह खैर।